हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आज जो यूपीएससी ने एग्जाम लिया, जीएस वन का एनालिसिस हमने रख दिया है। अभी मैं सी सेट का पेपर जो अभी खत्म हुआ है तो उसका एनालिसिस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट रिएक्शन में देता हूँ, बाकी डिटेल में ये मेरा पेपर है तो उसका डिटेल में सॉल्यूशन और उसका जो भी एक एक आंसर जो है सब सम का ट्रिक के साथ कि कैसे उसको सॉल्व किया जाए वो मैं बाद में दूंगा। शायद वो पार्ट में भी आएगा, बराबर है, जैसे क्योंकि लंबा वीडियो देखने में काफी लोगों को तकलीफ होती है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो मैं पार्ट में भेजूं। तो ये जो पेपर है, सेकंड पेपर जो 230 टू 430 के बीच में होता है और 80 क्वेश्चंस आते हैं, बट इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। तो यानी आपको 66.66 200 में से लाने। तो यहाँ पे कई लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि 50 क्वेश्चन अटेंड कीजिए, इतने तो मिनिमम करने ही चाहिए। आज के पेपर में ये सब प्रूव हो गया कि कोई 50-50 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होने वाला। यूपीएससी ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। जैसे जीएस का पेपर निकला ना, अब देखिए क्या निकला जीएस के पेपर में। कोई पेपर टफ नहीं रहा, एग्जैक्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से निकला। उसमें इजी भी क्वेश्चन पूछे गए, मॉडरेट भी पूछे गए और टफ भी क्वेश्चन आए। तो यानी जिसने स्ट्रेटजी बनाई है और स्ट्रेटजी के हिसाब से काम किया है वो ही यहाँ पे सक्सेस है। आपको कोई बाहुबली नहीं बनना है, आपको कोई मैथ्स का प्रोफेसर नहीं बनना है। 50 क्वेश्चन अटेंड करके 50 क्वेश्चन अटेंड करके क्या कर लोगे? यहाँ पे कोई आपको मेरिट में आना है? नहीं, यहाँ पे आपको क्वालिफाई होना है। तो 27 टू 30 और मैक्सिमम 35 क्वेश्चन, दैट्स ऑल। और अगर मैथ्स में अगर आप इतने क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पाते हैं पूरे 80 में से, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि आपने सी सेट को सिंसियरली लिया ही नहीं, ना सी सेट में पूरी तैयारी की। ये मैं बार बार सब स्टूडेंट्स को समझाता हूं, बट काफी लोगों को मैंने कहते हुए सुना है। कई लोग जो है जो प्रशासन में नौकरी भी कर चुके हैं, जिन्होंने सी सेट दिया ही नहीं कभी, बराबर है, फिर भी वो बोलते रहते क्या आप लोग ऐसा कीजिए, 50 क्वेश्चन अटेंड कीजिए। कोई 50 करने की जरूरत नहीं। 50 कब करना है? 50 में से 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन गलत हो गए तो क्या करोगे? सीधे मार्क कट जाएंगे। बट वो करना ही क्यों? वो चांस क्यों दे हम? समझ रहे हैं आप? चलिए पेपर के एनालिसिस पे आ जाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं मैथ्स के 4 बेस है और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 4 बेस जो है तो वो नंबर सिस्टम में काम में आते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम से, बराबर है, प्राइम नंबर और डिजिट के बारे में बात की गई है। सेकंड क्वेश्चन रियल नंबर पे देखिए। तो सीसेट का पेपर उसका ही अच्छा होता है जो नंबर से खेलना जानता है, और नंबर से तभी वो खेल सकते हैं जब उसने अपने 4 बेस पक्के किए हैं। कौन से 4 बेस? तो मेरे चैनल पे बाकी के सब वीडियो अपलोड है, उसके अंदर देख लीजिए कि मैंने कौन से 4 बेस बोले। वो 4 बेस को आपको अपडेट करना ही पड़ेगा, पक्का करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे जाके सीसेट में सक्सेस हो सकते हैं। बराबर है। देखिए प्राइम नंबर है, को प्राइम है, इवन है, रियल नंबर्स है, ये सबके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, सबके ऊपर आज आए भी है। तो सीसेट की तैयारी शुरू से करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि 2 महीना 3 महीना या 4 महीना देख लिया और हो गया। वो 2 3 4 महीना करते हैं वो लोग 50 क्वेश्चन अटेंड करने की बात करते हैं। जो पहले से शुरू करते हैं ना उसको पता ही होता है, उसके पास स्ट्रेटजी होती है कि मेरे मैथ्स के अंदर 24 चैप्टर है, रीजनिंग के अंदर 55 चैप्टर है, तो मैं इसमें से इतना तो कर ही लूंगा, बाकी का कॉम्प्रिहेंशन का कर लूंगा, तो मुझे 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन मेरे आराम से होंगे और वो भी सही हो गए। एक बार 30 क्वेश्चन हो गए और इफ यू आर इन कॉन्फिडेंट, ये मैथ्स है और OMR है, तो यहाँ पे तो वो आपको कंफर्म मार्क मिलने वाला है। कोई स्टेप्स के मार्क नहीं कटने वाले कि 50-50 क्वेश्चन करे। वो गई स्कूल की बात, कॉलेज की बात, कि जहां पे स्टेप के मार्क थे। तो यहाँ पे और इसके बाद आपको, अगर आपका मैथ्स ऑप्शनल नहीं है तो फिर टेंशन करना ही नहीं है, फिर आपको आगे चले जाना है। फिर प्रीलिम मेंस में तो आपको इसको टच ही नहीं करना। तो यहाँ पे एक बात
क्योंकि फिर से मैं बताता हूं कि थर्ड क्वेश्चन भी नंबर सिस्टम का, फोर्थ क्वेश्चन भी नंबर सिस्टम का, फिफ्थ क्वेश्चन भी नंबर सिस्टम का। देखिए, तो ये पेपर जो है, नो डाउट नंबर सिस्टम के क्वेश्चन इजी नहीं है, मॉडरेट है, मैं मानता हूं। तो स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे गए, तो इसकी वजह से पेपर थोड़ा लेंदी भी लगेगा। पेपर टफ नहीं है, लेंदी लगेगा, क्योंकि आपको ध्यान से रीड करना पड़ेगा 2 बार 3 बार, इसीलिए ऐसा लगेगा। 6 क्वेश्चन पैसेज का आया है, कुंभ मेला का पैसेज है, 7th भी पैसेज है। यहाँ पे मैंने देखा पूरे पेपर में इनडायरेक्ट लैंग्वेज में, यानी ट्विस्ट करके काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पेपर लेवल यहाँ पे इजी, मॉडरेट और टफ जैसा है। तीनों टाइप के क्वेश्चन है, सेम एज GS1 जैसे पेपर आज सुबह में हुआ। घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मेरे सामने ही है पेपर, आप देख सकते हैं, और मैं पूरा उसका एनालिसिस करके ही बैठा हूं, बराबर है। घूम घूम के क्वेश्चंस आए। और बात क्या होती है पता है आपको, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, वहां पे आपको स्ट्रेटजी नहीं बनी है और छोड़ना नहीं आता, क्योंकि कई लड़कों को ऐसा होता है, कई स्टूडेंट्स को ऐसा होता है, बात ईगो पे आ जाती है। मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया, अरे यहाँ पे ईगो नहीं दिखाना है भाई, उसको छोड़ के आगे जाना है। आपने किया ही नहीं वो चैप्टर, तो कैसे आएगा? कई बार वो लालच हो जाती है रीड करने की, वो करना ही नहीं है। एक परफेक्ट स्ट्रेटजी के हिसाब से चलना है। कि सपोज आपने एक चैप्टर नहीं किया है, मान लीजिए कि परसेंटेज नहीं किया, तो परसेंटेज नहीं किया तो आप प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो किसी को टच नहीं कर सकते, क्योंकि यूपीएससी एक और चीज करता है। पहले सी सेट को समझिए क्या करता है। कभी कोई एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा, जब भी क्वेश्चन आएगा तो 2-3 चैप्टर का मिक्स का आएगा। देखिए यहाँ पे रेशियो के क्वेश्चंस भी पूछे गए, तो रेशियो के अंदर परसेंटेज भी है। तो परसेंट अगर अकेला रेशियो किया है तो आप नहीं कर पाओगे, अकेला परसेंटेज किया है तो भी वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो समझे, यानी 2 चैप्टर के मिक्सअप क्वेश्चन आते, अलग टाइप के क्वेश्चन इस बार है। एजम्पशन के, कंक्लूजन के भी क्वेश्चंस है, बराबर है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हाँ, और ये मानना जरूरी नहीं है कि आज का पेपर ऐसा है तो 2027 में भी ऐसा ही पेपर आएगा, नॉट नेसेसरी, बराबर है। तो कंपैरिजन नहीं करना है। इजी पेपर वैसे देखा जाए तो काफी जिन्होंने तैयारी की है उनको इजी टू मॉडरेट लगेगा, और जो इजी टू मॉडरेट होगा तो वो टफ क्वेश्चन को टच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लास्ट टाइम के पेपर में मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा थे। हाँ, एक और चीज देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पैटर्न रिपीट हुआ है काफी सारे क्वेश्चंस के अंदर। तो पीवाई क्यू क्यों करना है, इसीलिए पीवाई क्यू करना है। काफी सारे क्वेश्चंस के अंदर पीवाई क्यू रिपीट हुआ है, पीवाई क्यू की पैटर्न आई है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रिपीट आई है। पहले ऐसे सवाल पूछे गए, कहने का मतलब ये है मेरा। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी ऐसा ही है, बराबर है। 30 नंबर के क्वेश्चन, और एक और दूसरा क्वेश्चन है, उसमें भी 38 नंबर का क्वेश्चन, उसके अंदर भी इसमें ऐसा आया है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम गेम चेंजर साबित हुआ है यहाँ। तो 38 जो क्वेश्चन है वो बेस्ड ऑन पीवाईक्यू है। फिर एक सार्स का पैसेज है, बराबर है। और ये सब चीजें हमें टाइम लिमिट में करनी है। तो यहाँ पे बात क्या आती है, टाइम लिमिट में करना है ना, इसीलिए प्रेशर की बात आती है। तो जो प्रेशर को हैंडल कर पाएगा ना, वो सी सेट को क्वालिफाई कर पाएगा। तो आपको यूपीएससी प्रेशर हैंडल करना भी सिखाता है, जो आगे जाके जॉब में भी काम आता है। तो ऑल क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट, मैंने देखा, टाइम कंज्यूमिंग है। और 42nd क्वेश्चन भी यूनिट डिजिट यानी नंबर सिस्टम का है। 48 एक जो है वो सिलोलिज्म से आया है। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि जीएस में 100+ मार्क लाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, सीसेट में बट फेल होंगे। तो अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा है या मैथ्स अच्छा नहीं है, तो आपको बहुत पहले से मेहनत करनी पड़ेगी। और इसको, ये पेपर आपको ये सिखा रहा है, बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए, परसेंटेज, रेशियो, फिर एचसीएफ एलसीएम के भी क्वेश्चन है 42nd नंबर का। फिर स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, पाइप एंड सिस्टम, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 के बेस पे क्वेश्चन 60 नंबर का पूछा गया है। तो फिर से एक बार मैं कह रहा हूं कि नंबर सिस्टम ऐसा हो जाता है कि ऑलमोस्ट 50% मैंने देखा अभी तक कि भाई 60 क्वेश्चन तक गए तो नियरली 15 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के आ गए, बराबर है। और यहाँ पे अगर हमने स्ट्रेटजी के हिसाब से जाते हैं ना तो कोई टेंशन नहीं होगा।
एक 69 नंबर का क्वेश्चन है जो ट्रेन से आया है। लास्ट 2-3 ईयर से ट्रेन के क्वेश्चंस नहीं आते थे, इस बार आए हैं, बराबर है। रेशियो परसेंटेज के भी क्वेश्चन है, 67 कोडिंग डिकोडिंग का है। डेटा सफिशिएंसी के इस बार कम क्वेश्चन आए हैं, कम देखने को मिलते हैं स्टेटमेंट वाले जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। 68 नंबर का क्वेश्चन है जो एरिया है वो, बट एरिया का क्वेश्चन है बट वो टाइम कंज्यूमिंग वाला है, इसीलिए मैं एरिया वॉल्यूम करने के लिए कभी कभी मना करता हूँ, क्योंकि वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो फिर से बोलता हूँ, इजी टू मॉडरेट और नॉट टफ, बट टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि लेंदी है, और लेंदी है इसलिए वो टफ लग रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस है कॉम्प्रिहेंशन के भी है, बट सबसे ज्यादा मैथ्स के क्वेश्चन है। फिर से मैं बता रहा हूं कि 27 to 30 या 30 से भी 2-4 क्वेश्चन ज्यादा होंगे कि जो मैथ्स के क्वेश्चंस है, और बाकी सब देखा जाए तो रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन के बीच में है। तो डोंट मेक योर सेल्फ बाहुबली। फिर से बोलता हूं, आपको कोई मैथ्स का प्रोफेसर या आगे जाके नहीं पूछना है। इस बार एक थोड़ा अलग पैटर्न देखने को भी मिला है। और लास्ट में मैं इतना ही बोलूंगा कि यूपीएससी आपको ये भी सिखाता है कि चॉइस ऑफ द क्वेश्चन, बात वहीं पे आ जाती है। सीसेट आपको स्ट्रेटजी सिखाता है, अगर स्ट्रेटजी के बगैर जाओगे तो कुछ नहीं होगा। थैंक यू।